माँ की बातें। अज्ञात श्री से वार्तालाप। श्री श्री माँ जब कोठार में थी उस समय मेरे मंझले भाई ने पुरी के शशि निकेतन से हमारे किसी ग्रामीण मित्र को पत्र लिखा। माँ इस समय कोठार में है, तुम लोग उनका दर्शन करने जा सकते हो। इसके पहले एक सामान्य धारणा के सिवा श्री श्री माँ और श्री श्री ठाकुर के बारे में न तो मैं कुछ जानता था और न ही उनके बारे में कुछ पढ़ा ही था। लेकिन इस संवाद को पाकर मेरा मन उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। 2-4 दिन की व्याकुलता के बाद उनका दर्शन करने मैं कोठार गया। दोपहर में 12 बजे के बाद वहां पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने पर मेरी व्याकुलता वैसी नहीं रही। इसी समय भक्तों को प्रसाद के लिए बुलाया गया तो मैं भी गया। प्रसाद पाकर पूजनीय कृष्णलाल महाराज, केदार बाबा और हम लोग बैठक खाने में बैठे थे। तभी राम बाबू अर्थात बलराम बाबू के पुत्र ने आकर कृष्णलाल महाराज से कहा, जो लड़का कटक से आया है माँ उसे बुला रही हैं, वह अभी प्रणाम कर ले। कृष्णलाल महाराज ने कहा, मैंने उससे कहा है वह शाम को माँ का दर्शन करने जाएगा। राम बाबू ने कहा, नहीं, माँ राह देख रही है, वह दर्शन कर लेगा तो वे खाने जाएंगी। मैं राम बाबू के साथ जाकर माँ को प्रणाम कराया। कोई बातचीत नहीं हुई। अगले दिन मैं घर लौट आया। घर लौटने पर मन फिर बेचैन होने लगा तो फिर कोठार गया और वहाँ 2-4 दिन ठहरने के बाद एक दिन सवेरे माँ का दर्शन करने गया तो माँ से बोला, माँ मैं कल सुबह घर लौट जाऊँगा। माँ ने कहा, अच्छा कल यही रुको, परसों जाना। इतनी ही बातचीत के बाद मैं बाहर चला आया। कुछ देर बाद किसी सन्यासी महाराज ने आकर मुझसे कहा, तुम पर माँ की कृपा हुई है, कल सवेरे नहा धोकर तैयार रहना। मैं सोचने लगा, कृपा यानी क्या, लेकिन कुछ समझ न पाकर चुप रहा। अगले दिन सुबह नहाकर मैं अकेला बैठा था। उसी समय राधु दीदी आकर बोली, बैकुंठ बाबू कौन है? माँ उन्हें बुला रही है। मैंने कहा, मेरा नाम ही बैकुंठ है, मैं माँ के पास जा सकता हूँ? राधु दीदी की सहमति पाकर मैं उनके साथ श्री माँ के पास गया। देखकर माँ ने कहा, आओ इस कमरे में आओ। बाद में उन्होंने पूछा, तुम मंत्र लोगे? मैंने कहा, यदि आपकी इच्छा हो तो दें, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने कहा, ठीक है, यहाँ बैठो। माँ, तुम किस देवता का मंत्र लोगे? मैंने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता। तब माँ ने कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए यही मंत्र ठीक है। माँ से मेरी उसी दिन दीक्षा हुई। वह 1317 के माघ महीने की सप्तमी तिथि थी, अर्थात सन 1911 के जनवरी फरवरी माह की तिथि। यही एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ, योग शिक्षा के लिए दूसरे गुरु बनाए जा सकते हैं या नहीं? माँ ने जवाब दिया, दूसरे विषयों की शिक्षा के लिए तुम गुरु बना सकते हो, लेकिन दीक्षा गुरु किसी अन्य को नहीं बनाना चाहिए। जिस दिन मैं कोठार से रवाना होऊंगा उसकी पूर्व रात्रि को लगभग 12 बजे राम बाबू ने मुझे जगाकर कुछ मिठाई दी और कहा, बैकुंठ, माँ ने यहाँ मिठाई दी है, तुम साथ ले जाओ। रास्ते में किसी बाजार से खरीदकर कुछ खाने को माँ ने मना किया है। और एक बार मैं अकेला ही श्री श्री माँ का दर्शन करने गया। माँ तब कुछ दिनों के लिए जयराम बाटी से कामारपुकुर आई थी। मेरा भी कामारपुकुर पहली ही बार जाना हुआ था। श्री रामलाल दादा और लक्ष्मी दीदी उस समय कामारपुकुर में ही थी। पहले दिन रामलाल दादा और मैं बरामदे में खाने बैठे थे। माँ बीच बीच में हम लोगों को खाना परोस रही थी। वे मुझसे बोली, बैकुंठ, सब खा लो, पत्तल में कुछ छोड़ना नहीं। यह कहकर वे मेरे पत्तल में और भी चीज़ें डालने लगी। रामलाल दादा भी कह रहे थे, और खाओ, संकोच मत करो। तब तक मैं इतना खा चुका था कि पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी, लेकिन संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहा था। रामलाल दादा की यह बात सुनकर माँ ने कहा,
रहने भी दो। इस सन की लड़के ने जो खाया है बहुत खाया है, उसे अब कुछ मत कहो। और मुझसे बोली, बैकुंठ, अब पत्तल गिलास कटोरी उठाकर ले जाओ। गुरुगृह में यह सब छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दूसरे दिन जब प्रणाम करने गया तो माँ ने पूछा, तुम कब घर जा रहे हो? मैंने कहा, माँ, मैंने बेलूड़ मठ नहीं देखा है, मठ होकर फिर घर जाऊंगा। इस पर माँ बोली, अभी मठ जाने की ज़रूरत नहीं, तुम आज ही घर लौट जाओ। मैंने कहा, माँ, इतनी दूर आया हूँ, एक बार मठ गए बिना घर नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, नहीं, तुम घर लौट जाओ, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैंने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन मन ही मन सोच लिया कि यहाँ से निकलते ही मट जाऊंगा, तब माँ जान भी नहीं पाएंगी। उसी समय इलाहाबाद से एक स्त्री भक्त और एक पुरुष भक्त आए थे। माँ ने उन्हें उसी दिन दीक्षा दी। माँ ने मुझे बुलाकर कहा, तुम इनके साथ जाना। लेकिन उनके यहाँ कहने पर कि मेरे उनके साथ जाने से उन्हें असुविधा होगी, मैं नहीं गया। उन्हें विदा देने के लिए माँ सदर दरवाजे तक आई थी। इसके पहले अपने रुपए का बैग मैं सदर दरवाजे के पास के आले पर रख आया था। उस आले पर माँ की दृष्टि पड़ने पर उन्होंने उसे कमरे में लाकर रख दिया था। तत्पश्चात लक्ष्मी दीदी को भेजकर माँ ने पूछवाया, बैकुंठ ने अपने रुपए के बैग का क्या किया? यह बात सुनकर मैं उसे खोजने लगा। जब नहीं मिला तो लक्ष्मी दीदी ने जाकर माँ को यह बात बताई। माँ ने मुझे बुलाकर कहा, इस तरह असावधान रहने से क्या संसार चलता है? जिसमें इतनी भी सावधानी नहीं, वह फिर संसार कैसे चलाएगा? तुम्हारे रुपए का बैग मेरे पास है, तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? मेरे कारण बताने पर माँ ने उनके प्रति असंतुष्टि व्यक्त की। मैंने माँ से कहा, आप इसके लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं एक आदमी तय करके उसके साथ कल चला जाऊंगा। यह बात सुनकर माँ अपने कमरे में चली गई। उसी दिन दोपहर में माँ ने मुझे भीतर बुलाकर कहा, यह चिट्ठी खोलकर पढ़ो, देखूं क्या लिखा है। मैंने चिट्ठी पढ़ी। बाग बाजार मठ से आए उस पत्र में जो लिखा था उसका मर्म यह था कि पूजनीय शशि महाराज श्री श्री माँ को एक बार देखना चाहते हैं और माँ उन्हें जैसी चिकित्सा कराने को कहेंगी वे वैसी ही चिकित्सा कराना चाहेंगे। माँ ने चिट्ठी सुनकर कहा, मैं और चिकित्सा की बात क्या कहूँ? शरत, राखाल, बाबूराम हैं, वे लोग आपस में परामर्श करके जो उचित समझें वही करें। मेरे वहाँ जाने पर तो रोगी को वहाँ से हटाना होगा। क्या वहाँ उसके लिए ठीक होगा? ऐसे रोगी को ऐसी हालत में क्या वहाँ से हटाना चाहिए? मैं नहीं जाऊंगी। यदि शशि का कुछ अच्छा बुरा हुआ तो क्या मैं वहाँ रह पाऊंगी? तुम समझाकर लिख दो, मैं इसीलिए नहीं जाऊंगी। अगले दिन प्रसाद पाने के बाद घर के लिए रवाना होने से पूर्व मैं माँ से विदा लेने भीतर गया तो देखा माँ अपने कमरे के बरामदे में बैठकर पान लगा रही हैं। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, रघुवीर को प्रणाम किया? मैंने कहा, नहीं माँ। इस पर माँ बोली, यहाँ आने से कुछ देना चाहिए, तुम रघुवीर को प्रणाम कर कुछ प्रणामी दो। यदि तुम्हारे पास रुपया पैसा न हो तो मुझसे ले लो। मैंने कहा, नहीं माँ, मेरे पास रुपया है। यह कहकर मैं रघुवीर को प्रणाम कराया। विदा लेने के लिए माँ को प्रणाम करके उठ रहा था तो माँ सहसा बोल उठी, बैकुंठ, मुझे पुकारना। इतना कहने के बाद तुरंत बोली, ठाकुर को पुकारना, ठाकुर को पुकारने से ही सब होगा। उस समय लक्ष्मी दीदी वहीं थी। वे बोल उठी, नहीं माँ, यह कैसी बात? यह तो बड़ा अन्याय है। संतानों को इस तरह भुलावा देने पर वे क्या करेंगे? माँ बोली, क्यों, मैंने क्या किया? लक्ष्मी दीदी, माँ, तुमने इसी समय बैकुंठ को कहा मुझे पुकारना और फिर कह रही हो ठाकुर को पुकारना। माँ ने कहा,
ठाकुर को पुकारने से ही तो सब हुआ। तब लक्ष्मी दीदी ने माँ से कहा, माँ, इस तरह बातों में बुलावा देना तुम्हारा अन्याय है। और मुझसे विशेष रूप से बोली, देखो बैकुंठ, मैंने आज यह नई बात सुनी कि माँ ने कहा मुझे पुकारना। तुम यह बात भूलना नहीं। ठाकुर और कौन है? तुम माँ को ही पुकारना। तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि माँ ने स्वयं तुमसे यह बात कही। तुम माँ को ही पुकारना। मुझसे इस तरह कहकर माँ से बोली, क्यों माँ, सब ठीक हुआ? लक्ष्मी दीदी की इस बात पर माँ ने मौन रहकर अपनी सहमति प्रदान की।